अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। तो आप लोगों को पता है अक्सर हम लोग ट्रेनिंग क्लासेस दे रहे हैं और 100% प्रैक्टिकल के ऊपर हमने पहले भी बात की है कि 100% जो है हम प्रैक्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग भी सीखना चाहते हैं, काम को करना चाहते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट कंपनीज़ के लिए हमारे पास पैकेजेस वगैरह होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड, जिनको सर्विसेज हमसे करवानी है, जो मेंटेनेंस करवानी होती है। तो अगर उनके एसीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, इस तरह ये देखें कितने एसीज़ लगे हुए हैं, ये कंपनी के एसीज़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम ये मेंटेनेंस वगैरह रिपेयरिंग भी करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं। उसकी मंथली सर्विसेज की भी जो है हमने पूरा एक पैकेज बना के रखा है। तो जो लोग भी मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो पैकेज जो है मैं उनको बता दूंगा। तो इस वक्त हम ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं ये वाले एसी की। ये वैसे बेसिकली यूरो एयर कंपनी का एसी है और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इस वक्त हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये ट्रिप पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ट्रिप पोजीशन पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल कंप्रेसर आग की तरह गर्म हुआ हुआ है। हाथ लगा के देखो कंप्रेसर को, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़, अब देखो इसके अंदर मैं तेरे को दो चीज़ बताता हूँ। जब भी कंप्रेसर के अंदर ये पंखा चल रहा है और पंखा चलने के बाद कंप्रेसर आग हुआ हुआ है, इसका मतलब तेरे इंडोर से लाइन यहाँ तक आ रही है। जब इंडोर से लाइन यहाँ तक आ गई है तो इसका मतलब ये है कि सर्किट वर्किट किसी चीज़ को खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ से कुछ फॉल्ट हो सकता है। अब कंप्रेसर ट्रिप होने की वजह क्या हो सकती है? कार्बन बहुत ज़्यादा होगा, यानी चोकिंग होगी बहुत ज़्यादा, तो ट्रिप हो रहा है। गैस कम होगी तो भी ट्रिप होगा। इसमें क्या तकलीफ है हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर सारे टाँकों पे नज़र मारो, कोई लीकेज वगैरह नज़र आ रहा है, ऑयलिंग वगैरह कुछ भी नज़र आ रहा है? देखो गौर से, जहाँ लीकेज होगा वहाँ पर ऑयलिंग होगी। नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक करो। वैसे देखिए हम लोग इसी तरीके से प्रैक्टिकल आप लोग को 100% प्रोवाइड करते हैं और सारा काम सिखाते हैं ताकि आप जल्द से जल्द ट्रेन हो जाएं और जल्द से जल्द काम करने लगें। इसलिए हम आपको ये सब चीज़ें सिखाते हैं। अच्छा, इस वक्त इसकी पोजीशन ऐसी है कि हमारा फ़ैन जो है वो ठंडी हवा दे रहा है। आपको क्या लग रहा है माजिद? चोक का मसला लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसी पोजीशन में हमने क्या करना होता है, देखो ये कवर हटाओ, इसको पीछे करो, इसमें से हाई प्रेशर गेज उठाओ, इसमें से मेन लीड उठाओ। हाई प्रेशर गेज और मेन लीड उठाओ। एक हाई प्रेशर गेज लाल कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर का, जिससे हमको पता चले कि इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना चल रहा है। अच्छा, जितने न्यू टेक्नीशियंस हैं, जो बिगनर्स हैं, हमें ये भी देखना होता है कि आउटडोर के अंदर इसका स्टैंडिंग प्रेशर क्या चल रहा है, इसका रनिंग प्रेशर क्या चल रहा है। उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसकी जो है मेंटेनेंस को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको ये कुछ चीज़ें पता नहीं होगी और कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप इसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस जो है एसीज़ की नहीं कर सकेंगे, ठीक है। हाँ, ये हाई प्रेशर और ये वाला गैस, इसमें कौन सी गैस चेक करो, लीड कौन सी चाहिए। ये बेसिकली 410 की लीड है। गैस चेक करके बताओ मुझे। ये 410 की लीड है क्योंकि इसका मुंह जो है बड़ा है, ठीक है। ये वहाँ पर जो लगेगा हॉर्स, ये हॉर्स लीड होती है, तो इसका मुंह बड़ा है तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन कौन सी गैस है पता चलेगा, कौन सी गैस है कैसे पता चलेगा? ये अच्छा सवाल है तेरा। यहाँ लिखा हुआ होगा, देखो गैस कौन सी है, BTU कौन सा है, सब लिखा हुआ होगा। छोड़ो, चार सौ दस नंबर गैस है तो तेरी ब्लू वाली लाइन लगेगी, ठीक है। ब्लू वाली लाइन, ये कवर खोलो, ये इसको खोलो और गेज को बंद करो, गेज खुला नहीं हो। अब आपने ये चेक करना है गेज कहीं ओपन ना हो। गेज को देखो टाइट है क्या है, हाँ खुल गया, सही है, बस हल्का टाइट। अब इसकी लीड इसमें लगाओ, ये वाली लाइट लगाओगे जिसके अंदर पिन नहीं है वो गेज के नीचे आएगी। अब देखो इसके अंदर पिन नहीं है और वो वाली मुंह देखो उसका पिन है। हर एसी के अंदर वाल लगा होता है, जब वाल पुश होगा तो गेज जाएगी या तब बताएगा, ठीक है। अब वो वाली नीचे वाली लाइन यहाँ लगाओ, पहले गेज बंद होना चाहिए, नीचे वाली लाइन यहाँ लगनी चाहिए और पिन वाली लाइन आपकी वहाँ लगेगी जहाँ से गेज हम चार्ज करते हैं। तमाम एयर कंडीशन की सेटिंग यही होती है। कंप्रेसर अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं है, ठीक है। अब क्यों स्टार्ट नहीं है ये हम अभी चेक कर लेंगे। अच्छा, इसका मुंह ऐसे रखो और ये चढ़ाओगे ना, 2 चूड़ी चढ़ जाए तो फिर तेज़ी से चढ़ाना है आपको। स्लो चढ़ाओगे तो वो क्या होगा, गैस ज़्यादा लीक होगी उसमें से। 2 चूड़ी चढ़ जाए, राइट साइड पे चलाना, उधर उधर उधर, राइट 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 राइट, हाँ तेज़ी से, ठीक है। अब हम इसके कंप्रेसर अगर नहीं चलता है तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर शो होता है। अब इस गेज को चेक करो, कितना है? 0।
अब जब आपके एसी का स्टैंडिंग प्रेशर 0 आ रहा है क्योंकि कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा, इसके मतलब क्या हुआ पता है आपको? इस एसी के अंदर गैस ही नहीं है। जब एसी के अंदर गैस है ही नहीं तो कूलिंग कहाँ से करेगा? मतलब लीकेज है, गैस है ही नहीं इसके अंदर। तो हम अब इसकी गैस जो नहीं है इसको चेक करेंगे, कहाँ से लीकेज है ये चेक करेंगे, इसकी मास्टर सर्विस करेंगे और प्रॉपर रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रबल शूटिंग का तरीका था। हमने देखें गैस से हमें पता चल गया इसके अंदर गैस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए। अगर आप लोग भी ट्रेनिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, आप लोग हमसे जस्ट कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। और कंपनीज़ के लिए मेंटेनेंस वगैरह हम प्रोवाइड करते रहते हैं, तो मेंटेनेंस वगैरह अगर आपको पैकेज लेना हो तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और मज़ीद डिटेल से बात करें। थैंक यू।